हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल वाईजे ट्रेडर। और थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं एक NISM 8 सीरीज़ का सर्टिफाइड ट्रेडर हूँ। और राइट नाउ मैं एक ब्रोकिंग फर्म में भी वर्क कर रहा हूँ और साथ में अपने ट्रेडिंग स्किल से भी थोड़ी सी इनकम जनरेट कर रहा हूँ। सो गाइस, आपको मैं यहाँ सिखाऊंगा फंडामेंटल, टेक्निकल और माइंडसेट साइकोलॉजी। तो इन सबको शुरुआत करने से पहले शुरू कहाँ से करें और क्या है राइट पाथ। राइट पाथ देखो एक ही है, एक मेंटोर, वन मेंटोर। क्यों वन मेंटोर ही, क्यों? रीजन एक ही है, माइंडसेट। ये मेंटोर आपका माइंडसेट पूरा कवर करेगा। अगर आप YouTube पर कहीं से ट्रेडिंग सीख रहे हैं और दूसरी जगह जाके आप कोई स्ट्रैटेजी देख रहे हो, तीसरी जगह जाके आप कोई इंडिकेटर देख रहे हो, तो बिलीव मानो कुछ नहीं होगा आपका। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि वन मेंटोर, कोई भी एक मेंटोर पकड़ो, उसकी जितनी भी वाइब्रेशंस निकल रही है माइंड से, जितना भी उसने सीखा है उसको कैप्चर करो अपने अंदर। क्यों? क्योंकि देखो, पूरी दुनिया को पूरी दुनिया को एक चीज दिख रही है। क्या? प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। लेकिन फिर भी 90% प्लस ट्रेडर फेल हैं। क्यों फेल हैं? बताता हूँ, ये भी बताऊंगा। कोई डरने की बात नहीं है। इसकी सच्चाई कहीं इंटरनेट पे नहीं है कि कौन से 90% ट्रेडर फेल होते हैं। इसकी भी सच्चाई बताता हूँ। फिलहाल मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, आप बिगिनर हो, ठीक है। सबसे पहला काम, आप कौन से एरिया में ट्रेड कर रहे हो? क्या आप फॉरेक्स में कर रहे हो? क्या आप NSE में कर रहे हो, यानी अपना इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? या आप क्रिप्टो कर रहे हो, ठीक है? क्या आप क्रिप्टो कर रहे हो या MCX कर रहे हो, कमोडिटी, ये भी इंडिया का ही है, ठीक है? आप इनमें से कोई भी एक आपने सीखा, कोई भी एक सीखा, सबसे पहले कोई भी एक सीखा। जस्ट लाइक आप इंडिया में हो तो सबसे पहले आपने इंडिया का सीखा, ठीक है? आपने उसकी लर्निंग की, ठीक है? आप थोड़े से इसमें सीखते गए तब आपको पता चला कि जो डेटा है बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेटा के अनुसार फंडामेंटल बनते हैं। डेटा ही फंडामेंटल है। फंडामेंटल से क्या पिक्चर बन रही है वो आप कहाँ देखते हो? वो आप देखते हो चार्ट पर। चार्ट को कैसे देखते हो? चार्ट की जो टर्म होती है देखने की, वो होती है टेक्निकल। हो गया। अब इसको मैं हटाता हूँ, टर्म बताता हूँ। फंडामेंटल, सेकंड टेक्निकल। जो इंटरनेट पे चल रहा है, यूट्यूब पर पूरी दुनिया इसके पीछे लगी है। कहीं भी देख लो, जस्ट लाइक प्राइस एक्शन कोई पढ़ा रहा है, बाय कर लो, प्राइस ऊपर, सेल हो रहा है यहाँ से ऐसे, नीचे सेल। पर मैं अगर आपसे पूछूं क्यों हो रहा है, तो जवाब मिलेगा यहाँ। राइट नाउ, अभी हम वॉर की सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ग्लोबल पैंडेमिक चल रहा है इस टाइम पे। प्राइस हाइक पे जा रहे हैं। पेट्रोल 3 रुपए महंगा हो चुका है। कैसे पता चलेगा? फंडामेंटल प्लस में न्यूज़। अब आप बोलोगे सर न्यूज़ तो पल पल 5-5 मिनट में बदलती है। मैं कहता हूँ सब देखना ही थोड़ी होता है, इम्पैक्ट देखना होता है। ओनली ऑन इम्पैक्ट, ठीक है? इसको भी डिलीट कर देते हैं।
अब हम आ जाते हैं अपने फंडामेंटल पे। ये बिगिनर लेवल का वीडियो है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। अगर आप पहले से प्रो हो तो मत देखो, ठीक है। इसको सीखो। अगर आप सीख रखे हो तो मैं बेट कहता हूँ, आपको गारंटी देता हूँ, ये सब चीज़ आपको कोई नहीं बताया होगा। चलो, अब हम इंटरनल पे आ जाते हैं। पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल, जस्ट लाइक रिलायंस का शेयर है और ये अच्छी तरीके से मान लो डाउन जा रहा है, ठीक है। सवाल आता है कि मैंने इसको सेल क्यों किया, क्या रीजन थे सेल करने के। टेक्निकल टर्म में देखोगे तो लोग बोलेंगे कुछ सर ये इसका लास्ट जो सपोर्ट था टूट गया, हमने सेल कर दिया, ठीक है। जो फंडामेंटल है वो कहता है जो डेप्ट है कंपनी में बढ़ गया, जिस वजह से प्राइस नीचे जा रहा है, लोग बेच रहे हैं, सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है। डिमांड कह रहा है कि नीचे हमें 80 रुपए पे चाहिए, सस्ता चाहिए। अब डेप्ट बढ़ गया, अब इतना महंगा थोड़ी लेंगे। महंगाई ले लेंगे तो कंपनी को तो फायदा है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट जोन पे लेंगे तब बाइंग आएगी। तो ये सब चीजें कैसे पता चलेंगी, ये चीजें पता चलेंगी आपको F+T, फंडामेंटल एंड टेक्निकल। गाइस कॉपी पेन ले लेना, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। और कुछ चीज़ें हैं, मैं पहले डाउट्स क्लियर कर दूं लोगों के कि ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ट्रेडिंग मीन्स आपने शॉर्ट टर्म के पर्पस से हो, और इन्वेस्टिंग में आप लॉन्ग के पर्पस से हो। शॉर्ट टर्म, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के पर्पस से हो और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पर्पस से हो। लॉन्ग टर्म, ठीक है। मतलब क्या है, हमने सिंपल देखा कि कोई सपोर्ट है, ब्रेक हो रहा है, तो हम ऐसे शॉर्ट कर देते हैं। टर्म, शॉर्ट टर्म, कोई सपोर्ट है जिस पे मल्टीपल टाइम प्राइस आके टैप कर रहा है, ठीक है, मल्टीपल टाइम आके टैप कर रहा है, तो जिस वजह से हमने इसे बाय कर लिया, ठीक है। हमने इन्वेस्टिंग के पर्पज से नहीं, फंडामेंटल नहीं देखा, सिर्फ टेक्निकल देखा कि एक ही जगह से। लॉन्ग टर्म में क्या है, हम उसकी ग्रोथ देख रहे हैं, सिर्फ ग्रोथ। क्या उसका लोन जो था वो कम हुआ, आंसर यस आया। क्या उसकी सेल्स बढ़ी, आंसर आया यस बढ़ी। क्या एफआईज ने उसमें हिस्सेदारी ली, आंसर आया यस। तो ये क्या, ये ग्रोथ का एक साइन है, ग्रोथ का साइन है। तो अब हम बोल सकते हैं कि यार प्राइस जो है ना कंटिन्यू अब डायरेक्शन में जा रहा है और कंपनी ग्रोथ कर रही है, तो इसलिए हमें भी इसमें आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आपका एस एल डिफाइन है और टारगेट कुछ इस जोन का है, लेकिन इसमें आपका एस एल डिफाइन है पर टारगेट नहीं डिफाइन है। जब तक कोई बैड न्यूज़ या बैड इम्पैक्ट या कॉरपोरेशन में कुछ इम्पैक्ट, या क्लियरिंग कॉरपोरेशन या फिर इनकी एक कॉरपोरेशन होती है, वहाँ से न्यूज़ आती है, एनएससी पे न्यूज़ आती है, कॉरपोरेट एक्शन। तो अगर वहाँ पे कोई नेगेटिव आती है तो लोग वहाँ से थोड़ा सा
सेल करते हैं, सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड घट जाती है, प्राइस नीचे आने स्टार्ट कर देता है। तो टारगेट डिफाइन नहीं होता, सिर्फ एसएल होता है। जितनी ग्रोथ होती रहेगी तब तक बने रहेंगे, जब तक नहीं बनी तब तक बेच दिया। तो गाइस आज मैंने आपको बिगिनर लेवल पे कुछ बताया है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फंडामेंटल ट्रेडिंग, और ये कैसे अलग है दोनों, और इन दोनों को मिला के हम नेक्स्ट वीडियो में कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है, कैसे एंटर होना है, ठीक है। देन मैं आपको टेक्निकल सिखाऊंगा, इसके अंदर टेक्निकल में क्या क्या सिखाऊंगा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन सीखना ही पड़ेगा। क्यों सीखना पड़ेगा? क्योंकि जब तक आप ये नहीं सीखोगे आपको एसएमसी पल्ले नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। फिर आपको क्या पल्ले नहीं पड़ेगी? आईसीटी नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? देखो, जब हम पहली क्लास में होते हैं तो हम पढ़ते पढ़ते ही 10th तक पहुंचते हैं, 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तभी हमें नौकरी मिलती है। जब हमें नौकरी मिलती है तो ये क्या है? ये है रिवॉर्ड, रिवॉर्ड सिस्टम। जब तक आप छोटे से शुरुआत नहीं करोगे आप बड़े नहीं हो सकते, आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। मैं आपको सब सिखाऊंगा एंड देन आपको फाइनल राउंड सिखाऊंगा मेरी अपनी स्ट्रैटेजी जिसका नाम है एसएमए। ये क्या है? स्मार्ट मनी एल्गोरिदम। ये कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं है, इंडिकेटर से मुझे सख्त नफरत है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं कोई इंडिकेटर आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ। लास्ट में सिर्फ एक पढ़ाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, और वही चलेगा एंड तक, और उसी से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, लेकिन ये सीखने के बाद। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने उस दोस्त को जो बिगनर है और इस मार्केट में आना चाहता है। धन्यवाद।